दिवाली का त्योहार नजदीक है। रोशनी, मिठाई और सजावट के इस त्योहार के नजदीक आते ही लोग घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं। लेकिन सफाई का असली झंझट तो किचन में होता है। गैस की कालिक, तेल की चिकनाई और धुएं से बर्तन काले पड़ जाते हैं। काले पड़े बर्तन को नए के जैसा चमकाने के लिए एक नींबू को बीच से काटकर उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर बर्तन पर रगड़े, जिससे धीरे धीरे सारा कालापन और चिकनाई उतरने लगती है। एल्यूमीनियम या स्टील के बर्तनों के लिए यह तरीका सबसे असरदार है। अगर बर्तन पर तेल की मोटी परत है तो थोड़ा गर्म पानी लेकर उसमें लिक्विड डिशवॉश डालकर भिगोकर रखें। इससे तेल ढीला पड़ जाता है और रगड़ने पर आसानी से निकल जाता है। सिरका और आटे का लेप तांबे और पीतल के बर्तनों के लिए बेहतरीन नेचुरल उपाय है। इसके लिए सिरके में थोड़ा आटा मिलाकर लेप बना लें, फिर इसे बर्तन पर लगाकर थोड़ा सा रगड़कर साफ करें और पानी से धो ले। इसके बाद कपड़े से पोंछकर सुखा ले। पीतल और तांबे के बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। नंबर 2, घर से मकड़ियों को भगाने के लिए एक स्प्रे बोतल में सिरका और पानी मिलाकर घर के कोने, खिड़की, दरवाजे और जहां जहां अक्सर जाले लगते हैं वहां पर छिड़क दे। सिरके की गंध से मकड़ियां पास नहीं आती। लगातार इसका छिड़काव करने से आपका घर साफ रहेगा। मकड़ियों को अपने घर से दूर रखने के लिए एक नींबू भी काफी काम आ सकता है। नींबू का रस मकड़ियों को घर से दूर रख सकता है। इसके लिए नींबू का रस पानी में मिलाकर स्प्रे करने से भी मकड़ी दूर रहती है। खिड़की या दरवाजे के पास नींबू के छिलके रख देने से जाले नहीं बनते। मकड़ियों से छुटकारा पाने के लिए पेपरमिंट ऑयल यानी पुदीना तेल की महक भी उन्हें घर से दूर रख सकती है। इसका छिड़काव करने से भी मकड़ी आपके घर में जाले नहीं बना पाएंगी। इसके लिए 10-12 बूंदे पेपरमिंट ऑयल को पानी में डालकर स्प्रे बना ले। इसे घर के कोनों में छिड़क दे। इसकी तेज गंध मकड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इससे घर खुशबूदार भी रहेगा। अपने घर को मकड़ियों से बचाए रखने के लिए समय समय पर उसकी साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। मकड़ियों के जाले हटाने के लिए लंबी झाड़ू या फिर कोई भी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हफ्ते में कम से कम एक बार झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर से घर के कोनों, छत और फर्नीचर के पीछे सफाई करें। मकड़ी वहीं जाले बनाती है जहां पर धूल और अंधेरा ज्यादा होता है। नंबर 3, अगर कांच पर जिद्दी दाग यानी पानी के धब्बे हैं तो बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर लगाएं। इसे रगड़कर साफ करने से शीशा चमकदार हो जाता है और एकदम नए जैसा दिखने लगता है। दिवाली पर खिड़की के ग्लास और मिरर को चमकाने के लिए बेस्ट तरीका है। नंबर 4, लकड़ी के करछुल चम्मच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें खाने के कण और बैक्टीरिया फंसे रह जाते हैं। ऐसे में इन्हें सिर्फ साबुन और पानी से धोना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें कुछ समय के अंतराल पर गहराई से साफ करना जरूरी होता है। आपको जो भी लकड़ी के बर्तन साफ करने हैं उन्हें एक बड़े से बर्तन में डालकर पानी के साथ गैस पर चढ़ा दें और इसे 7 से 8 मिनट तक पानी में उबालें। उबालने से लकड़ी के पोर्स खुल जाते हैं और उनमें छिपे बैक्टीरिया मर जाते हैं। फंसे हुए मसाले व तेल के अवशेष भी निकल जाते हैं। इसके बाद उन्हें पूरी तरह से कपड़े या टिश्यू पेपर की मदद से सुखा लें। अब इन बर्तनों पर सरसों का तेल रगड़कर चिकने करें। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो आपके करछुल, चम्मच, छलनी, प्लेट आदि को साफ और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इस तरह से आप अपने लकड़ी के बर्तनों को अच्छे से साफ कर सकते हैं और बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा इन्हें साफ करने के लिए इसी तरीके को फॉलो करें। नंबर 5, अगर घर के बाहर या आंगन में काई जमी है तो सबसे पहले काई को सूखी झाड़ू या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़कर हटा लें। इसके बाद एक बाल्टी गर्म पानी में 1 चम्मच सिरका और 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा डालकर घोल तैयार करें। इसको काई वाली जगह पर डालें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें। सिरका और बेकिंग सोडा दोनों ही एंटी फंगल गुणों से भरपूर होते हैं जिससे काई जल्दी ढीली होकर सतह से अलग होने लगती है। इसके बाद कड़े ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें। अगर दीवारों या छत पर काई जमी हो तो वहां पर छिड़काव करना ज्यादा आसान रहेगा। एक स्प्रे बोतल में आधा पानी और आधा सफेद सिरका मिलाकर डालें, फिर इसे काई वाले हिस्से पर छिड़क दें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में सूखे कपड़े या ब्रश से साफ करें। चाहे तो थोड़ी मात्रा में नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इससे सतह चमक उठेगी
और दोबारा काई जमने की संभावना कम हो जाएगी। कभी कभी फर्श पर काई बहुत जिद्दी हो जाती है, ऐसे में नमक भी कारगर उपाय है। काई वाले हिस्से पर मोटा नमक छिड़क दे, ऊपर से गर्म पानी डाले। कुछ देर बाद ब्रश से रगड़ने पर काई आसानी से निकल जाएगी। 15 या फिर 20 दिन में एक बार इस टिप्स को जरूर अपनाएं और काई से छुटकारा पाएं। नंबर 6, सोफे को साफ करने के लिए सबसे पहले सोफे को खाली करके धूल हटा लें। सोफे के कोनों को भी जमी धूल को हटाना न भूलें। धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे कपड़े या फिर ब्रश की मदद से कुशन की धूल हटाएं। सोफे की सफाई के लिए आप नींबू और शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में पानी भरकर उसमें माइल्ड शैम्पू ऐड कर ले। इस मिक्सर में झाग बनाए और फिर इसमें नींबू का रस मिला ले। आपका नेचुरल क्लीनर बनकर तैयार है। इस क्लीनर की मदद से सबसे पहले सोफे के हैंडल्स को साफ करें। इस मिक्सर में सूती कपड़े या फिर कोई स्पंज को डुबोकर अच्छी तरह से निचोड़कर कपड़े से पूरे सोफे को साफ कर ले। आखिर में साफ सुथरे सोफे को पंखे के नीचे या फिर किसी हवादार जगह पर रखकर सोफे को सुखा ले। अगर आपके पास सोफे का कपड़ा लाइट या सिंथेटिक है तो आप सफाई के लिए स्पंज का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपका सोफा मजबूत या फिर मोटे कपड़े का है तो आप स्क्रच ब्राइट का यूज कर सकते हैं। नंबर 7, ग्रिल की सफाई के लिए गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर ब्रश की मदद से ग्रिल पर रगड़ें। धूल और मिट्टी आसानी से निकल जाएगी। यह केवल सस्ता और केमिकल फ्री होने के कारण सुरक्षित भी है। नींबू की खटास और बेकिंग सोडा की झाग जमी गंदगी को ढीला करके जल्दी हटा देती है। इससे ग्रिल मिनटों में चमक जाती है। नंबर 8, ज्यादातर लोग रोटी बनाने के बाद बेलन को ऐसे ही धोकर रख देते हैं, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार बेलन की डीप क्लीनिंग करना जरूरी है। इसके लिए पहले बेलन को गीला कर ले, उसके ऊपर हल्का सा नमक लगा ले। आप नमक को किसी कपड़े या हाथ से स्क्रब करें। दरअसल नमक एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर का काम करता है, जो आटे के उन सूखे और चिपचिपे कणों को जो लकड़ी के महीन छेदों में फंस गए हैं ढीला कर देता है, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। नमक से स्क्रबिंग के बाद नींबू या संतरे के छिलके ले। उनमें साइट्रिक एसिड होता है जो प्राकृतिक रूप से चिकनाई काटने और बदबू दूर करने में मदद करता है। इन छिलकों को नमक लगे बेलन पर अच्छी तरह रगड़े। जहां पर चिकनाहट या चिपचिपाहट लगे वहां पर ज्यादा ध्यान दें। फिर बेलन को बहते साफ पानी में धोए। इस दौरान बेलन से गंदा मैला पानी निकलता दिखाई देगा। धोते इसमें महसूस करेंगे कि बेलन की परत एकदम चिकनी और गैर चिपचिपी हो गई है। कहीं भी चिपचिपापन लगे तो नमक और नींबू के छिलके से स्क्रब कर दे। लकड़ी की कोई भी चीज, खासकर बेलन, अगर गीला रह जाए तो उसमें फफूंदी लगने और बैक्टीरिया पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो पानी से धोने के बाद गैस जलाए और बेलन को धीरे धीरे और लगातार घुमाते हुए आंच पर सुखाए। आपको तब तक घुमाना है जब तक कि बेलन अच्छे से सूख न जाए। इससे बची हुई नमी तो दूर हो जाती है, गर्मी से बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नंबर 9, यदि आप पेंट के दाग धब्बों को निकालना चाहते हैं तो तारपीन के तेल का इस्तेमाल करें। तारपीन का तेल खिड़की और फर्श पर लगे पेंट के दाग धब्बे दूर करने के लिए काम आता है। इसके लिए बस एक कपड़ा लेकर उसमें तेल डालकर दाग पर रगड़ देना है, जिससे दाग आसानी से छूट जाएंगे। नंबर 10, दिवाली पर पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए टिप्स अपनाएं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले पीतल और तांबे के बर्तनों को चमकाने के लिए नींबू को बर्तन धोने वाले साबुन या बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। बर्तन नए जैसे चमक उठेंगे। बेकिंग सोडा, जो एक नेचुरल क्लीनर है, ये जिद्दी दाग और पुरानी मैल को हटाने में काफी असरदार होता है। बर्तन पर थोड़ी सी बेकिंग सोडा छिड़के, उस पर नींबू का रस डालें, थोड़ी देर झाग बनने दें, फिर स्क्रब करें और पानी से धोकर कपड़े से सुखा लें। चांदी के बर्तनों के लिए टूथपेस्ट या फिर राख का इस्तेमाल करें। बर्तन धोने के बाद तुरंत सुखा लें। हफ्ते में एक बार सफाई करें तो बर्तन हमेशा चमकते रहेंगे। पूजा के बर्तनों के लिए कभी भी केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 11, जंग के निशान हटाने के लिए जंग वाली जगह पर नमक छिड़के, फिर नींबू का रस डालें। 2-3 घंटे छोड़ दे, फिर ब्रश या स्क्रबर से रगड़े। जंग के निशान बिल्कुल छूट जाएंगे। नंबर 12, फर्श की धुलाई में ताजगी लाने के लिए पोंछे के पानी में नींबू के छिलके डाल दे। इससे न सिर्फ पूरे घर में ताजगी भरी महक फैलेगी, बल्कि यह एक प्राकृतिक फ्लोर क्लीनर का काम करेगा। नंबर 13, अक्टूबर के महीने में ज्यादातर कीड़े मकोड़े और फतिंगे परेशान करते हैं।
इसको लेकर लोगों के मन में ख्याल रहता कि इन कीड़े मकोड़ों से किस तरह से छुटकारा पाए। इन कीड़े मकोड़ों से निजात पाने के लिए कपूर का पाउडर बनाकर पानी में घोलकर इसके मिश्रण का छिड़काव उन्हीं जगह पर करें जहां पर कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं, ज्यादा संख्या में आते हैं। अलमारी या किचन कैबिनेट आदि में कीड़े आते हैं और परेशान करते हैं तो कपूर के पाउडर का पानी अपनी अलमारी, किचन कैबिनेट जैसी सभी जगहों पर छिड़काव करें। वहां पर छिड़काव होने के बाद सभी कीड़े नहीं आएंगे। कपूर एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। कपूर का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। कपूर को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। जहां छिड़काव करें वहां पर भी यह सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको थोड़े से भी काम के लगे तो शेयर जरूर करें।